पहुंच करके श्री गोमती गंगा में स्नान करते हैं। सिद्ध और मुनि का सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। नैमिषारण्य में जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। इसके बाद भगवान वासुदेव के द्वादश अक्षर का मंत्र जाप प्रारंभ करते हैं तथा उनके चरण कमल में रहते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र की प्रसिद्धि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भी संतों ने द्वादश अक्षर के श्री राम मंत्र भी हैं, इसका खोज श्री राम रहस्योपनिषद में किया है। आनंद रामायण में भी बहुत मंत्र की चर्चा की गई है। हारित संहिता के अनुसार मनुजी महाराज श्री राम मंत्र ही जपते हैं। फिर भी हम लोग कल विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि वासुदेव माने श्री राम जी। और वासुदेव भगवान का मंत्र यही प्रसिद्ध है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए ही ये सभी नाम प्रयोग किए गए हैं, चाहे वो वासुदेव हो, चाहे हरि हो, चाहे ब्रह्म हो, सच्चिदानंद हो, परम प्रभु हो, भगवान हो। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। भगवत प्राप्ति के लिए अनुराग की आवश्यकता है, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अनुराग पूर्वक श्री मनु जी, श्री शत्रुपा जी मंत्र का जाप करते हैं और उनके श्री चरण कमल में अनुरक्त हो गए हैं। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। साक फल कंदा आहार करहीं। साक फल और कंद का आहार करते हैं तथा सच्चिदानंद ब्रह्म का सुमिरन करते हैं। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा।
श्री पार्वती जी जब तपस्या करने जाती हैं तो वह भी इस प्रकार से मूल फल कंद शाक खा करके तपस्या करती हैं। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गंवाए। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गंवाए। श्री पार्वती जी के तप में यह क्रम उल्टा गया है, पहले मूल फल फिर साग। दूसरी बात यह है कि श्री पार्वती जी बहुत अल्प अवस्था में तपस्या करने के लिए जाती है, इसीलिए उनकी तपस्या में साग फल मूल खाने में भी समय की गिनती की जाती है। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गंवाए। परंतु श्री मनु जी महाराज चौथे पन में तपस्या करने के लिए जाते हैं। श्री मनु जी महाराज की अवस्था परिपक्व है, इसलिए इनकी तपस्या में साग फल कंद खाने की गिनती नहीं की जाती है। अर्थात जब साग फल कंद खाते हैं तब यह कहा जाता है कि श्री मनु जी महाराज अभी आहार कर रहे हैं। अर्थात इनकी तपस्या में आहार गिना जाता है और श्री पार्वती जी की तपस्या में आहार नहीं माना जाता है। इसलिए इनकी तपस्या में जब समय की गिनती शुरू हुई है तो फिर जल और वायु को लेकर के करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा। सच्चिदानंद ब्रह्म का सुमिरन करते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म का सुमिरन करते हैं। सत वह है जो कभी नष्ट नहीं होते, चिद माने जो चैतन्य स्वरूप हैं, और आनंद माने जो सुख स्वरूप हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम जी का सुमिरन करते हैं। पुनि हरि है तू करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। पुनि हरि है तू करन तप लागे। पुनि माने फिर, हरि है तो श्री हरि के वास्ते, श्री हरि के लिए तप करन लागे, तपस्या करने लगे। बारी आधार मूल फल त्यागे। केवल बारी माने जल के आधार बनाए, जल पीकर रहते हैं, और मूल फल कंद साग यह सब खाना बंद कर दिए। श्री मनु जी महाराज जब साग फल कंद खाते थे तो ऐसा कोई नियम नहीं था
कि केवल शाक ही खाएंगे अथवा केवल मूल ही अथवा केवल फल ही, ऐसा नहीं था। जो समय पर मिल जाता था उसी को खा लिया करते थे। कभी शाक, कभी फल, कभी कंद। अब श्री मनु जी महाराज उसका परित्याग कर दिए। शाक फल कंद का परित्याग कर दिए। हरि हेतु करण तप लागे। हरि का अर्थ है श्री राम जी से रामाख्यमीशम हरिम। श्री राम जी को पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। मंत्र का जाप करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं और उनमें धीरे धीरे अपने मन को अनुरक्त कर रहे हैं, मन लगा रहे हैं। केवल जल पीते हैं, अब मूल फल शाक नहीं लेते हैं। वैसे मूल फल कंद शाक पत्ती ये सब खाना कोई आहार में नहीं माना जाता है, लेकिन मनु जी के लिए आहार में माना गया। अब इन्होंने आहार बंद कर दिया, केवल जल का आधार बनाया। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि श्री मनु जी महाराज ने जो साधारण तपस्या की है उसको गिनती में गोस्वामी जी ने नहीं लिया है। जब श्री मनु जी महाराज कठिन तपस्या करने लगे हैं तब उसको गिनती में गोस्वामी जी ने लिया है। इसीलिए मनु जी महाराज के तप काल मानस जी के अनुसार जो वर्णित है 23,000 वर्ष है, लेकिन कुछ संतों ने 5,000 वर्ष और जोड़ दिया है, तो 23, 5, 28,000 वर्ष तप करना माना है। तो ये 5,000 वर्ष है कौन? यही जो करई हार शाक फलकंदा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा, इसी को। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। उर अभिलाष निरंतर होई। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उर हृदय में निरंतर माने हमेशा यही अभिलाषा होती है। कौन सी अभिलाषा? तो परम प्रभु सोई, परम प्रभु नयन देखिए। सोई माने उन्हीं परम प्रभु को हम अपने नेत्र से दर्शन करें। उर अभिलाष निरंतर होई। हृदय में निरंतर माने हमेशा यह अभिलाषा होती है, यह चाहना होती है। कहने का भाव यह है कि भगवत दर्शन की अभिलाषा होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अन्य वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं,
वैसे ही भगवत दर्शन की अभिलाषा करनी चाहिए। विनय पत्रिका 218 पद में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कबहि दिखाई हो हरि चरण, कबहि दिखाई हो हरि चरण। उस पद में अभिलाषा की चर्चा की गई है कि कैसी अभिलाषा होनी चाहिए। मानसकार कहते हैं श्री मनु जी महाराज के हृदय में यह निरंतर अभिलाषा हो रही है कि मैं उन परम प्रभु का दर्शन करूं, अपने इस नेत्र से दर्शन करूं। मृत्यु उपरांत भगवान की प्राप्ति हो जाए तो इसमें इस नेत्र की सफलता नहीं कही जाएगी, अथवा यूं कहिए कि इस शरीर की सफलता नहीं कही जाएगी। यह शरीर जो प्राप्त हुआ है यह तभी सफल माना जाएगा जबकि इस शरीर के रहते हुए भगवान के दर्शन लाभ प्राप्त हो। इसलिए श्री मनु जी कहते हैं कि देखिए नयन परम प्रभु सोई। शरीर छूटने के बाद मृत्यु उपरांत तो पापी को भी भगवान मिल जाते हैं। शरीर रहते मिल जाना यह बड़ी बात है। परम प्रभु का मतलब यह है कि जो सबके प्रभु है। परम प्रभु माने जो सबके प्रभु है। आगे श्री मनु जी के मनोरथ में ही स्पष्ट किया जाता है, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। मैं उन्हीं परम प्रभु को अपने नेत्र से देखना चाहता हूं और उस परम प्रभु के बारे में श्री मनु जी सोच रहे हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि पर मारथ बादी। जेहि चिंतहि परमारथ बादी। अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमारथ बादी। जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, जेहि परमार्थवादी चिंतहि। जेहि जिनको परमार्थवादी माने परमार्थ के वक्ता, परमार्थ के ज्ञाता चिंतन करते हैं। अगुण माने गुणातीत है, माया के गुणों से परे हैं, वे अगुण है। ये विशेषण निर्गुण का है, निर्गुण ब्रह्म का। जब सगुण ब्रह्म में संशय हो जाता है तो फिर इन्हीं विशेषणों को सुना करके उनके संशय को निवारण किया जाता है। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कई दीनता दिखाई धीरन के मन विरति दृढ़ाई। अखंड माने जो परिपूर्ण है। अखंड माने जो परिपूर्ण है, कभी खंडित ना होते हो, जो परिपूर्ण है। उमा एक अखंड रघुराई। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। ये अखंड है।
और अनंत हैं। अनंत अर्थात आदि अंत रहित हैं। अनंत माने जो आदि अंत रहित हैं, न जिनका प्रारंभ है और न जिनका कोई अंत है। आदि अंत को जासु न पावा, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। ऐसे वे अनादि हैं, अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। तो श्री राम जी अगुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। अनादि माने जिनकी कोई आदि नहीं है, अर्थात आदि अंत रहित हैं। जहि चिंतहि परमार्थवादी। परमार्थ के जो वक्ता हैं, परमार्थ के जो ज्ञाता हैं, वे उनका चिंतन किया करते हैं, हमेशा उन्हीं में अनुरक्त रहते हैं, अपने मन को उनमें लगाए रहते हैं। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहाँ ब्रह्म अनादि। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, जो परमार्थवादी वक्ता हैं, जो परमार्थवादी मुनि हैं, वे श्री राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। और नेति नेति जहि वेद निरूपा, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। जेहि वेद नेति नेति निरूपा, जेहि जिन ब्रह्म को, जिन परम प्रभु को वेद नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं। निरूपण अर्थात प्रतिपादन करते हैं, वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। जो निजानंद माने स्वयं आनंद स्वरूप है, निरुपाधि माने उपाधि रहित हैं, और अनुपा माने उपमा रहित है। श्री मनु जी महाराज उन परम प्रभु सच्चिदानंद श्री राम जी का इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं और उनको अपने इस नेत्र से देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। मनु जी कहते हैं, वेद जिनका निरूपण करते हैं, जिनका प्रतिपादन करते हैं, पर कभी भी यह नहीं कहते हैं कि बस इतना ही। हमेशा यही कहते हैं कि नाइति नाइति, निजानंद। जो निजानंद है, निज आनंद अर्थात स्वयं आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। निरुपाधि माने उपाधि रहित है। विकार रूपी कोई उपाधि उनमें नहीं है, निरुपाधि है, निर्विकार है। अनुपा माने उपमा रहित है, उनकी कोई उपमा नहीं है। निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे।
अर्थात निरुपाधि और अनुपा हैं। और कैसे हैं? कहा शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। भगवान शंभु, भगवान बिरंची श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जासु अंशते, नाना माने अनेक, उपजहि माने उत्पन्न होते हैं। जिनके अंश से अनेक श्री शंभु बिरंची विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। अनेक त्रिदेव उनके अंश से उत्पन्न होते हैं। कहने का भाव यह है कि अनेक ब्रह्मांड हैं और सभी ब्रह्मांडों में त्रिदेव की उपस्थिति रहती है। सभी ब्रह्मांडों में त्रिदेव होते हैं, अर्थात सभी ब्रह्मांड में उत्पत्ति, पालन और संहार कार्य चलता रहता है। ऐसे त्रिदेव जिनके अंश से अनेक उत्पन्न होते हैं। श्री काकभूषुंडी जी महाराज जब भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐश्वर्य को दर्शन करते हैं तो वे कहते हैं कि लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदिशि त्राता। तो लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव, ये सब अलग अलग ही दिखाई देते हैं। चतुर्भुज से लेकर के 1000 भुजा पर्यंत भगवान विष्णु, चतुर्मुख से लेकर के 1000 मुख पर्यंत ब्रह्मा जी, और पंचमुख से लेकर के 1000 मुख तक भगवान शिव। भगवान विष्णु जी चतुरानन हैं, भगवान ब्रह्मा जी श्रीराम, भगवान विष्णु जी चतुर्भुज हैं, भगवान ब्रह्मा जी चतुरानन हैं, भगवान श्री शंकर जी पंचानन हैं। परंतु श्री काकभूषुंडी जी स्पष्ट कहते हैं कि लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव, ये अलग अलग ही दिखाई दिए। रंग रूप स्वरूप सब अलग अलग दिखाई दिए। तो उपजहि जासु अंश ते नाना। श्री कौशल्या माता जी कहती हैं, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। प्रत्येक रोम रोम में समूह ब्रह्मांड हैं, जिनके प्रत्येक रोम रोम में समूह ब्रह्मांड है। इसीलिए अनंत त्रिदेव की आवश्यकता है।
जो अनंत ब्रह्मांडाधिपति हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी ब्रह्मांड की व्यवस्था आप स्वयं करते हैं। इसलिए कहा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। इस बात को स्मरण रखिएगा। श्री मनु जी के प्रसंग में परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी के ईश्वरत्व का वर्णन किया गया है। जैसे कैलाश प्रकरण में भगवान श्री शंकर जी ने श्री राम जी के ईश्वरत्व का प्रतिपादन किया है, वैसे मनु जी के प्रसंग में श्री राम जी के ईश्वरत्व का प्रतिपादन है। श्री राम तत्व का वर्णन है। देखिए नयन परम प्रभु सोई, उन परम प्रभु की कथा है, परम प्रभु की महिमा है, उनकी चर्चा है। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस आहई, भगत हे तुली लातनु गहई, भगत हे तुली लातनु गहई। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस आहई, भगत हे तू लीला तनु गहई। जो ऐसे प्रभु हैं वे अपने सेवक के बस में रहते हैं। जो ऐसे ऐश्वर्यवान हैं वे अपने भक्तों के बस में रहते हैं। भगत हेतु लीला तनु गहई, और अपने भक्तों के वास्ते लीला शरीर का धारण करते हैं, लीला शरीर ग्रहण करते हैं, लीला शरीर धारण करते हैं। भगवान श्री शंकर जी कहना यह चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं, लीला के अनुरूप शरीर धारण करते हैं। एक अनीह अरूप अनामा, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। तो सो केवल भगतन हित लागी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी, अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों के लिए बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी,
महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। फिर इसके बाद कहा कि जही में गावहि वेद बुध, जही में गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित, अपने भक्तों के लिए अगुण अरूप, अगुण अरूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। अगुण अरूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। इसी बात को श्री मिथिलेश जी महाराज कहते हैं, करहि जोग जोगी जही लागी, करहि जोग जोगी जही लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जही जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहाई, जो तेहु काल एक रस है। नयन विषय मोकह भयऊ, सो समस्त सुख मूल। वही परमात्मा, वही सर्वेश्वर, वही ब्रह्म मेरे नेत्र के विषय बन गए। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। जो ऐसे ऐश्वर्यवान है वही प्रभु, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप। तो भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी, कृपाल करत चरित धरि मनुज तना, सुनत मिटहि जगजाल। ऐसा श्री लक्ष्मण जी ने कहा। इसी क्रम में श्री कागभूषुंडी जी भी इसी प्रकार से कहते, ये भी सुन लीजिए। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, समदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाए। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप। यह श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं। श्री मनु जी महाराज यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे वो प्रभु सेवक बसा है, जो ऐसे ऐश्वर्यवान है, जो ऐसे ऐश्वर्यवान है, वह प्रभु अपने भक्त के अधीनस्थ है। अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्त के अधीनस्थ हूं। विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति।
ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम कई डोरी, सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसुमति, बांध्यो सकत न छोरी। उस पद में स्पष्ट गोस्वामी जी ने वर्णन किया भगवान कैसे अपने भक्त के बस में है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं, ऐसे हो प्रभु सेवक बस आहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। भक्तों के वास्ते लीला शरीर को ग्रहण करते हैं, लीला शरीर धारण करते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पू जही अभिलाखा, तो हमार पूजहि अभिलाखा। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा। जो माने यदि, श्रुति माने वेद, यह वचन सत्य भाखा। सत्य भाखा माने सत्य कहा है। जो यदि वेद भगवान ने यह वचन सत्य कहा है, तो हमार पूजहि अभिलाखा। तो माने तो हमारी अभिलाखा को, हमारी अभिलाषा को अवश्य भगवान पूरी करेंगे। हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। मनु जी ने इस दोहे में जो कुछ चिंतन किया है वह वेद द्वारा वर्णित है, श्रुति वाक्य है यह। जो अगुण अखंड अनंत अनादि हैं, जिनको परमार्थवादी चिंतन करते हैं, जिनको वेद नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं, जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, उपाधि रहित हैं, उपमा रहित हैं, जिनके अंश से अनेक त्रिदेव उत्पन्न होते हैं, ऐसे परम प्रभु अपने भक्त के बस में रहते हैं और भक्तों के लिए ही लीला शरीर धारण करते हैं। भगत हेतु लीला तनु गहई, तो जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाखा। तो हमार पूजहि अभिलाखा। बैटरी चार्ज कोई करते नहीं हो, ना कोई बताते हो, और बस वही ना एक दिन खा लेने से रोज थोड़ा ना चलेगा काम। बाबा राम नरेश दास जी हैं, बाबा प्रकाश दास जी, राम किशोर सब परमहंस हैं, बैटरी चार्ज नहीं है, उसको ऊपर वाले हारन का कनेक्शन हटाइए। जानते हैं ऊपर वाले हारन के कनेक्शन काटिए। चलिए, जब आवाज बढ़ जाए तो आवाज खींच रहा है। चिमटा को दोबारा दबाइए फिर से, चिमटा को दोबारा दबाइए फिर से।
दबा दिए। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजही अभिलाखा। गलती मेरी भी है, थोड़ा कथा मंडप की ओर हम ध्यान कम देते हैं, नहीं तो इस तरह से नहीं हुआ करता था। कुछ संत लोग बीच में आए, वो पूरी जिम्मेदारी निभाने लगे तो प्रमाद हो गया, और बैटरी डिस्चार्ज होने से स्वाभाविक है कि आवाज धीरे धीरे बैठ रही है। वैसे एक तरीका तो है, लेकिन अब उतरना उचित नहीं है। थोड़ी देर और कथा कह लेते हैं, वर्षा भी तेज हो रही है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग अधिक वर्षा में छाता बाहर मत छोड़ा कीजिए, किनारे कथा मंडप में रख लिया करिएगा। अन्यथा क्या है कि वो बंदर आपके छाता को छतरी बना देगा। तो आइए, हम लोग जब तक आवाज साथ दे रही है और हम लोग कथा का आनंद लेते हैं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजही अभिलाखा। श्रुति ने इस बात को कहा है कि भगवान भक्त के अधीनस्थ हैं और भक्त के लिए ही लीला शरीर धारण करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मनु जी महाराज का विश्वास श्रुति वाक्य पर है, और जिनको वेद पुराण पर, धर्म शास्त्र पर विश्वास होता है, उनका मनोरथ अवश्य पूरा होता है और वे अवश्य सफल मनोरथ हो जाते हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम। तो बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। रहे समीर आधार। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। यही विधि माने इसी प्रकार से बारी आहार, खट सहस बरस बीते। इसी प्रकार से बारी के आहार पर, अर्थात जल पी करके, केवल जल पी करके, ऐसा नहीं कि नींबू शक्कर मिला मिला करके और भी औषधि मिला करके पी करके, सो नहीं, केवल जल पी करके 6000 वर्ष बिता दिए। 6000 वर्ष बीत गए। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। पुनि माने फिर, सप्त सहस्र संबत, सप्त माने 7, सहस्र माने 1000, 7000 वर्ष तक केवल समीर आधार रहे। समीर आधार माने वायु पी करके रहे। हम लोग 3 बार में से 1 बार यदि भोजन कम मिले तो परेशान हो जाते हैं।
साधु में 3 बार की प्रसिद्धि है, बाल भोग, राजभोग, बयारू। तो अब संतों ने तो नाम रखा बाल भोग बयारू, लेकिन बाल भोग नहीं रहता है, मजबूती के साथ होता है वह। और रही बात बयारू, एक संत जी कह रहे थे बाल भोग माने जैसे बच्चा पाता वैसे थोड़ा सा पाना चाहिए। अब बयारू का मतलब इतना कम पाओ रात्रि में कि जरूरत पड़ने में हवा की तरह चलो, ऐसा नहीं कि अरे भाई बहुत पाली है। तो श्री मनु जी महाराज देखिए, तपस्या है, तपस्या में त्याग करना पड़ता है। श्री मनु जी महाराज 6000 वर्ष तक केवल जल पी करके रह लिए और 7000 वर्ष तक केवल वायु पी करके, फिर जल भी नहीं लिए। ये 13,000 वर्ष बीत गए। 6,000 वर्ष तक इन्होंने केवल जल का आधार बनाया, थोड़ा थोड़ा जल ले लिया करते थे। और इसके बाद दोबारा अनुष्ठान शुरू किया। 6,000 वर्ष वाला अनुष्ठान पूरा हुआ, दोबारा अनुष्ठान शुरू किया तो 7,000 वर्ष तक केवल वायु पी के रह लिए, हवा पी के, सांस लेकर। और इसके बाद तीसरा अनुष्ठान जब शुरू किए तो बरस सहस 10 त्यागे सो, बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद दो, ठाढ़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक उसको भी त्याग दिए। किसको? वायु को। सांस लेना बंद कर दिए और ठाढ़े रहे एक पद दो। दो माने श्री मनु शत्रुपा जी दोनों एक पद ठाढ़े रहे, एक पांव पर ही दोनों खड़े रह गए। बरस सहस 10 त्याग्यो सो। देखो भाई, 6,000 वर्ष तक जल पी करके, 7,000 वर्ष तक वायु पी करके और 10,000 वर्ष तक बिना वायु के, बिना सांस लिए, अर्थात वायु पीना भी बंद कर दिए। 10 वर्ष तक दोनों एक पांव पर खड़े रह गए। प्रश्न ये उठता है कि पहला अनुष्ठान 6,000 वर्ष का था, दूसरा अनुष्ठान 7,000 वर्ष का था, तो तीसरा अनुष्ठान 8,000 वर्ष का होना चाहिए था अथवा 9,000 वर्ष का होना चाहिए था। तो एकदम से 10,000 वर्ष का अनुष्ठान हुआ। इसका क्या भाव है? इसका समाधान यह है कि जल पी के रहना, वायु पी के रहना, ये तो ठीक है। जब वायु भी पीना बंद कर दिए तो अब आगे चौथा अनुष्ठान किसके आधार पर रहेंगे? तो सांस भी लेना बंद कर दिए। इसलिए यह अनुष्ठान तब तक के लिए था, यह अनुष्ठान, तीसरा अनुष्ठान तब तक के लिए था कि जब तक परम प्रभु का दर्शन हमें प्राप्त न हो। इसीलिए इस अनुष्ठान में 10,000 वर्ष बीत गए। 10,000 वर्ष बीत गए। और यह अनुष्ठान इसलिए था ही
या तो परम प्रभु का दर्शन होगा और या तो शरीर छूट जाएगा। लेकिन जो इस प्रकार से तपस्या कर रहे हो उनका शरीर नहीं छूटता है, उनका मनोरथ अवश्य पूरा होता है। वैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है विनय पत्रिका 261 में, विनय पत्रिका 261 में गोस्वामी जी ने लिखा है, मेरी न बनी बनाए, मेरी न बनी बनाए मेरे कल्प कोटि लो, मेरी न बनी बनाए मेरे कल्प कोटि लो, राम रावरे बनाए बनई पल पाऊ में। गोस्वामी जी कहते हैं हम यदि अपनी बिगड़ी हुई बात को बनाना चाहें तो करोड़ों कल्प बीत जाएंगे लेकिन हम बना नहीं पाएंगे। लेकिन उसी बिगड़ी हुई बात को आप जब बनाना चाहेंगे तो आप एक पल के चौथे भाग में राम रावरे बनाए बनई पल पाऊ में। इसलिए भक्त भगवान के भरोसे हो जाते हैं। ठाढ़े रहे एक पद दो, आप कहेंगे कि नैमिषारण्य वन प्रदेश है, इस प्रकार से दोनों एक पांव पर खड़े हैं, सांस भी नहीं ले रहे हैं, तो इनका शरीर सुरक्षित कैसे है? क्या जंगली जानवर कोई छूता नहीं है? अथवा तो यूं कहिए कि गर्मी है, बरसात है, ठंडी है, रक्षा कैसे होती है? इसका समाधान यह है कि तब इस प्रकार के मंत्र होते थे जिस मंत्र को जाप करके, मंत्र को सिद्ध करके, उसी मंत्र को पढ़ करके और अपने निवास स्थान को बांध दिए जाते थे, अर्थात अभिमंत्रित कर देते थे, तो उस स्थान में कोई जीव जंतु प्रवेश नहीं कर सकता, कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जिनकी तपस्या की जाती है, अर्थात जिनके लिए तपस्या की जाती है, वह परम प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान के द्वारा रक्षित है, भला कोई कैसे नुकसान कर सकता है? विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। श्री विधि ब्रह्मा जी, हरि श्री विष्णु जी, हर श्री शंकर जी, इन त्रिदेवों ने अपारा तप देखी, अपार तप देख करके मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, बहुत बार श्री मनु जी के पास आए। मनु समीप आए बहुबारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा। तप का फल यही त्रिदेव दिया करते हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, कठिन कर्म गति जान विधाता,
जो शुभ अशुभ सकल फल दाता, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। तो तपस्वियों को त्रिदेव वरदान देने के लिए जाया करते हैं। पहले बारी बारी से एक एक करके आए, फिर त्रिदेव आने लगे एक साथ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मनु जी महाराज परम प्रभु का दर्शन चाहते हैं। मनु जी महाराज परम प्रभु का दर्शन चाहते हैं और ये त्रिदेव उन्हीं परम प्रभु के अंशभूत हैं, अतएव ये परम प्रभुवत ही हैं। श्रीमद् भागवत जी में इस विषय पर चर्चा भी है कि त्रिदेव ही पूर्ण ब्रह्म हैं। तो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी इनके अपार तप को देख करके एक बार नहीं बहुत बार आए। प्रश्न ये उठता है कि भगवती श्री पार्वती जी के लिए तो आकाशवाणी की थी, यहां पर आकाशवाणी न करके स्वयं क्यों आए? इसका समाधान यह है कि मनु जी महाराज दर्शन चाहते हैं और श्री पार्वती जी पति चाहती हैं। तो श्री पार्वती जी का मनोरथ क्या है उसको ब्रह्मा जी स्पष्ट जानते हैं, इसीलिए उन्होंने आकाशवाणी से कहा कि भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हहीं त्रिपुरारी। लेकिन मनु जी महाराज दर्शन चाहते हैं, इसलिए इनके पास त्रिदेव आए। दूसरा समाधान यह है कि श्री मनु जी महाराज की वृत्ति त्रिगुणातीत है। श्री मनु जी महाराज की वृत्ति त्रिगुणातीत है और त्रिदेव एक एक गुण के अधिष्ठाता हैं। त्रिदेव एक एक गुण के अधिष्ठाता हैं। सत्व गुण के भगवान विष्णु, रजोगुण के भगवान ब्रह्मा, तमोगुण के भगवान शंकर जी अधिष्ठाता हैं। तो जिनकी वृत्ति त्रिगुणातीत हो गई हो वहां तक आवाज पहुंचेगी नहीं, इसीलिए स्वयं त्रिदेव इनके पास आ रहे हैं। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए। त्रिदेव बहुभांति लोभाए माने बहुत प्रकार से प्रलोभन दिए और कहा वरदान मांगो। परम धीर नहीं चलहि चलाए, परंतु श्री मनु जी परम धीर हैं, चलाए न चलहि अर्थात डिगाए नहीं डिगे, प्रलोभन में नहीं आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, वरदान मांगिए। ऐसा बहुत प्रकार से प्रलोभन दिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे लोक ब्रह्मलोक में चलिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं हमारे लोक वैकुंठ में चलिए। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं हमारे लोक कैलाश में चलिए।
त्रिदेव अपने अपने लोक में ले जाने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। वैसे भी साधकों को प्रलोभन दिया जाता है। यदि वे प्रलोभन में आ गए तो फिर वह उस परम लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस परम लाभ के लिए वे तप में अनुरक्त रहते हैं। तप में अनुरक्त रहते हैं। तो मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। परम धीर है श्री मनु जी महाराज, डिगाए नहीं डिगे, प्रलोभन में नहीं आए। वही व्यक्ति परम धीर होता है जो किसी प्रकार से प्रलोभन में नहीं पड़ता है, वह परम धीर होता है। परम धीर नहीं चलहि चलाए। पार्वती मंगल 27 में गोस्वामी जी ने लिखा, ते धीर अछत विकार जे रहत मन सिज बस किए। ते धीर अछत विकार जे रहत मन सिज बस किए। श्री मनु जी महाराज किसी प्रलोभन में नहीं आए, जिनको कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह। सो राउर निज गेह। परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे ओ शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। अस्थि मात्र होई रहे ओ शरीरा। अस्थि मात्र हुई रहे वो शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पूरा पीरा। श्री मनु शत्रुपा जी का शरीर अस्थि मात्र रह गया, तदपि माने फिर भी मन ही मनाग पीरा नहीं। तदपि माने फिर भी उनके मन में मनाग माने किंचित जरा भी पीड़ा नहीं है। इतना उमंग, इतना उल्लास है तप में कि मन तप में अनुरक्त है। भगवान श्री रामचंद्र जी जान गए कि मनु जी को कुछ और नहीं, केवल हम चाहिए उनको। मनु जी को केवल हम ही चाहिए और कुछ नहीं। और ठाकुर जी जब जिनके बारे में भली भांति जान लेते हैं, इनको केवल हम ही चाहिए, कोई और वस्तु, कोई व्यक्ति नहीं, तो भगवान उन पर परम प्रसन्न हो जाते हैं। श्री मनु जी पर परम प्रसन्न हो गए और फिर इनको वरदान मांगने के लिए आकाशवाणी करने जा रहे हैं। सो प्रसंग आगे हम लोग श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।